ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज बहुत ही ऑस्पिशियस शुभ दिन है, कार्तिक मास। उसमें भी कार्तिक मास की एकादशी देवोत्थनी एकादशी, और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुखतम आचार्य शील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस। तो हम स्टार्ट करने से पहले उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे, आप मेरे पीछे दोहराइए, ठीक है। नमो गौर किशोराय नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये साक्षात् वैराग्य मूर्तये प्रलंब रसाम्भोदे प्रलंबर संबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। पदाम्बुजायते नमः। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये। तो उनको क्या बोला गया है? वैराग्य मूर्ति। मूर्ति मीन्स रिप्रेजेंटेशन। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वैराग्य को। विप्रलंब रसाम्बोधे, रसा अंबुधि, अंबुधि मतलब समुद्र, विप्रलंबा मतलब लविंग कृष्णा इन सेपरेशन। कृष्ण भगवान को कैसे प्रेम करना? सेपरेशन, विरह में प्रेम करना, नॉट इन यूनियन। द्वारिका में जो द्वारिकावासी हैं वो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वो भगवान के क्या रह रहे हैं? साथ रह रहे हैं। करेक्ट? तो वही भक्त हैं, लेकिन उनका रस जो है वो क्या है? वो इंफीरियर है, निचले स्तर का है भक्ति में। किसकी तुलना में? ब्रजवासियों की तुलना में। क्योंकि ब्रजवासी कहाँ रह रहे हैं? वृंदावन में। भगवान उनसे दूर हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, तो हर क्षण भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन कौन से रस में? सेपरेशन, विरह भाव में। इसे बोलते हैं विप्रलंब रस। क्या बोलते हैं? विप्रलंब रस। भक्ति में जो सबसे बड़ा जो रस है ना, वो क्या है? वो विप्रलंब रस ही है। लविंग कृष्णा इन सेपरेशन, विरह भाव में कृष्ण से प्रेम करना। कई बार बहुत से लोग बहुत आतुर होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। हमारी फिलॉसफी भगवान का दर्शन करने की है ही नहीं। हमारी फिलॉसफी उससे भी ऊपर है। हम कृष्ण से इतना प्रेम करें, कृष्ण के लिए इतनी सेवा करें कि बजाय हम भगवान के दर्शन करें, उसकी जगह भगवान आतुर हो। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड बट डू समथिंग दैट कृष्णा विल सी यू। आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आप डेली अपने बॉस से मिलने जाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है,
लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे ना तो आपका बॉस आपको बुला के वो मिलना चाहेगा। यस और नो? आप बॉस से गुड मॉर्निंग करेंगे लेकिन बॉस का दिया वो काम नहीं करेंगे तो क्या बोलेगा, तू जाना यार यहाँ से, तू मत आएगा मेरे पास, जरूरत तू काम कर, है कि नहीं? यू डू समथिंग, व्हाट समथिंग यू डू, जो मैंने तुझे बोला है वो करना भाई, मैं खुश हूं उससे, पहले वो कर फिर मिलने आना। यस और नो? कई बार लोग भक्ति करते हैं, बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की बात नहीं मानते, हाँ कि ना? यस और नो? सो हाईएस्ट भक्ति है भक्त भगवान के दर्शन को भी आतुर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं एक्ट इन सच ए वे कृष्णा विल सी यू, भगवान तुमको देखें। सो हम यहां पाते हैं साक्षात वैराग्य मूर्तये, इसलिए भक्ति को बोला गया है वैराग्य विद्या। क्या बोला गया, बोलिए? वैराग्य विद्या। 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में भी भक्ति की परिभाषा दी गई। क्या दी गई है वो? बोलिए, सवै पुंसाम परो धर्मो, सवै पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिरदोक्षजे, यतो भक्तिरदोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुकी अप्रतिहता, यया आत्मा सुप्रसीदति। भक्ति वो है, भक्ति है परो धर्मो, मतलब हाईएस्ट धर्म है भक्ति, ट्रांसेंडेंटल है भक्ति, मतलब भौतिक दुनिया का बिजनेस है ही नहीं है। परो दिव्य है, भौतिक नहीं है। अपरा मतलब भौतिक। तो जो भगवान की हम भक्ति करते हैं उससे क्या होता है? अहेतुकी भक्ति क्या होनी चाहिए? अहेतुकी, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। मुझे रुपया चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, परिवार चाहिए, ये चाहिए, हेतु नहीं। बाहर लोग क्या करते हैं? केवल हेतु के लिए, हाँ कि ना? नवरात्र करते हैं लोग, बहुत सारे व्रत करते हैं, कारण होता है उसके पीछे। यस और नो? कोई कारण नहीं। अप्रतिहता, किसी भी परिस्थिति में भक्ति क्या नहीं हो सकती है? किसी परिस्थिति में भक्ति जो है वो रुक नहीं सकती है। तो ये अभी क्या है, थोड़ा बहुत लोड चल रहा है काम का, अभी घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, करेक्ट? कोई भी कारण है, अनेक कारण आ जाते हैं, किसी भी कारण से भक्ति क्या नहीं कर सकती? रुक नहीं सकती। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है और कहाँ पहुंच के रहती है? गंगा सागर, बे ऑफ बंगाल, करेक्ट ना? ये रुकती है क्या बीच में? कुछ भी कर लो आप, गंगा रुकती है क्या? नहीं रुकती है। इसे बोलते हैं अप्रतिहता, किसी भी कारण से भक्ति रुक नहीं सकती। ऐसी भक्ति से हम पाएंगे यया आत्मा सुप्रसीदति, उससे हमारी आत्मा को क्या मिलेगी? प्रसन्नता मिलेगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। और जब हम वासुदेव की ऐसी भक्ति में लगते हैं, कैसी भक्ति में? अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति में लगते हैं, तब क्या होता है? आशु, आशु मतलब शीघ्र, भगवान शिव को बोलते हैं आशुतोष। तोष मतलब संतुष्ट, जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम वास्तव में ऐसी भक्ति कर रहे हैं, पराभक्ति, तो क्या होगा? शीघ्र ही हमें दो चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होंगी। उन्हीं, वो क्या है? पहला है वैराग्यम, वैराग्य, दूसरा है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। भक्ति है तो ये दोनों अपने आप आएंगे। जैसे एक पंछी जब अंडे से बाहर निकलता है, एग से बाहर निकलता है,
तो उसके 2 विंग्स अपने आप आ जाते हैं। यस और नो? ऐसा नहीं होता कि पहले 2 विंग्स आते हैं फिर पक्षी आता है, होता है क्या? पहले वो बच्चा बाहर आता है एग से, उसके बाद उसके विंग्स मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों विंग्स क्या करता है, दोनों विंग्स को फ्लैप किया, उड़ गया हवा में। वैसे जब हम भक्ति करते हैं तो ये दोनों के दोनों विंग्स क्या हैं? आने ही आने हैं। ज्ञान और वैराग्य का आना कंपलसरी है। अगर नहीं आ रहा है भक्ति करने पर भी ज्ञान और वैराग्य, अगर बहुत से लोगों में एक चीज होती है दूसरा नहीं होता। बहुत से लोग बहुत ज्ञान होगा, खूब बांटेंगे हमको भी, है कि नहीं? अरे उस पुराण में ये लिखा है, अरे इसमें ये लिखा है, उसमें वो लिखा है, करेक्ट ना? वो कमी नहीं है ज्ञान की, लेकिन उनकी आप जीवनचर्या देखिए, वैराग्य उनका जीवन देखिए, आप प्राइवेट लाइफ, हर 1 घंटे में सिगरेट चाहिए, करेक्ट, मूवी चाहिए, कोई वैराग्य नहीं है। हाँ कि ना? ये सत्य है। कुछ लोग बोलेंगे सब आता होगा लेकिन वैराग्य शून्य। तो तब भी पक्षी का अगर एक पंख उड़ेगा, पक्षी नहीं उड़ेगा। और दूसरा है बहुत वैराग्य है, बहुत व्रत करते हैं, आए दिनों ये फास्टिंग, वो फास्टिंग, ये व्रत, वो व्रत, हम चप्पल नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। देखें ऐसे लोग भी आपने, उनसे पूछो क्यों नहीं करते, बोले हमको भी नहीं पता, हमारी मम्मी ऐसे करती तो हम भी ऐसे करते हैं, हमारे पापा ऐसे करते हैं हम भी ऐसे करते हैं, है कि नहीं? दोनों यूजलेस है। दोनों क्या है? मतलब भक्ति नहीं है उनके अंदर, सेंटिमेंट हो गया। वो क्या हो गया? क्या भावुकता हो गया, सब वैराग्य। तो भक्ति मतलब ज्ञान और वैराग्य दोनों क्या होंगे? आने ही आने से भक्ति को बोला गया है क्या? वैराग्य विद्या। बोलिए क्या बोला गया है? इसलिए ऐसी अहेतुकी अप्रतिहता पराभक्ति को सिखाने के लिए, अपने आचरण से सिखाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ही अवतरित होते हैं। किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु का एक जो उनकी एक स्तुति जो है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक स्तुति लिखी उनके गुणगान में, ग्लोरिफिकेशन में। बोलिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः, शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराणः, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये, कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। भक्ति योग को बोला गया वैराग्य विद्या। चैतन्य महाप्रभु अपना ही भक्ति योग, महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है ना। तो कृष्ण स्वयं अपनी भक्ति सिखा रहे हैं, अपने आचरण से अपने भक्ति योग को सिखा रहे हैं, जिस भक्ति योग को बोला गया है वैराग्य विद्या। क्या बोला गया है? चैतन्य महाप्रभु ने क्या लिया? इसके लिए संन्यास लिया उन्होंने, शिक्षार्थम, शिक्षा सिखाने के लिए, पुरुषः पुराणः, वही पुराण पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम, आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, वही गोविंद आदि पुरुष वैराग्य विद्या सिखाने के लिए, अपनी भक्ति सिखाने के लिए अवतरित हुए हैं। कैसे अवतरित हुए हैं? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में। कृपाम्बुधि क्या है? चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं। कृष्ण से भी अधिक दयालु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। जो किसी अवतार ने नहीं दिया, वो किसने दिया है? सब अवतार सार गोरा अवतार। ये जो गौरांग महाप्रभु का अवतार है, ये क्या है?
सारे अवतारों का सार है ये। तम हम प्रपद्ये, ऐसे महाप्रभु को प्रणाम करता हूं। तो वैराग्य विद्या, तो वैराग्य मतलब रिनंसिएशन, डिटैचमेंट, ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये सब मिले जुले शब्द हैं। तपस्या, वैराग्य। सो वेरी इंपॉर्टेंट, भक्ति में भी तपस्या वैराग्य का बहुत महत्व है। एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, तपस्या करने से वैराग्य डेवलप होता है। बोले वैराग्य कैसे लाएं? अचानक से नहीं आएगा, अचानक से वैराग्य नहीं बन सकता। उसके लिए क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा? तपस्या, ऑस्टेरिटी। वैराग्य मतलब, वैराग्य इज द सक्सेस पॉइंट ऑफ ऑस्टेरिटी। जब हमने तपस्या करके 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 प्रैक्टिस करते करते हम कहां पे आ गए, हमको सक्सेस मिल गई उसमें, स्पॉन्टेनियस, स्वतः, उसे बोलते हैं वैराग्य। सिंपल एग्जांपल, जैसे कल को कोई व्यक्ति को स्मोकिंग की हैबिट है, भयंकर हैबिट है, उसको कल से बोले स्मोकिंग मत करो, छोड़ देगा? स्मोकिंग को छोड़ना मतलब वैराग्य है स्मोकिंग से ना, छोड़ दो। ये वैराग्य होता है गिव अप, छोड़ना। छोड़ देगा कल से? नहीं। तो उसको क्या करेंगे हम? आप प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे रिड्यूस करने का। आपको गाइड करते हैं, अगर आप 20 सिगरेट्स पीते हैं, आप पर मंथ 2 कम कीजिए। ऐसे 10 मंथ्स में क्या होगा, वो व्यक्ति छोड़ सकता है। यस और नो? 10 महीने बाद में व्यक्ति छोड़ सकता है, तब वो बोल सकता है हाँ भाई मुझे क्या हो गया है, इससे छुट्टी मिल गई, वैराग्य हो गया है मुझे इस चीज से। ये जो पीरियड है ना, ये वाला 10 महीने का, उसमें उसको तलब होगी बार बार, करेक्ट ना? टेम्पटेशन होगी। 10 महीने बाद भी उसको पूर्ण वैराग्य नहीं हुआ है। 10 महीने बाद में भी उसको जब एक समय गुजर जाएगा जब उसने 0 सिगरेट्स पी हैं, 0 स्मोकिंग किया है उसने, करेक्ट, तब वो टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, तलब, वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। करेक्ट। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं क्या? सबके लिए एप्लीकेबल है वो। सिगरेट हो गया, चाय हो गया, सुबह सोना हो गया, हाँ कि ना? किसी को बोलो कल से सुबह 4 बजे जागो, हाँ प्रभु जाग जाएंगे, फिर सो जाएंगे जाग के स्नूज करके सो जाएंगे। एकदम से नहीं जा सकते व्यक्ति। 2 दिन जागेगा तो तीसरे दिन क्या होगा? 2 दिन की जो भरपूर थी तीसरे दिन कर लेगा, है कि नहीं? कभी कभी जा सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पहुंचना जहां उसको सुबह नींद नहीं आए 4 बजे के बाद में, उसे बोलते हैं उसको वैराग्य हो गया। उसके लिए तपस्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रैक्टिस स्टेट है ना वैराग्य प्राप्त करने के लिए, इसे बोलते हैं करंट रियलिटी जो है हमारी अभी, डिजायर्ड स्टेट। हम कुछ चाहते हैं ना, ये जो इस गैप को फिल करने के लिए जो प्रैक्टिस चाहिए उसे बोलते हैं क्या? तपस्या। क्या बोलते हैं? तपस्या। यानी कि इससे पहले हम चर्चा करें वैराग्य के ऊपर, हमें अगर अटेन करना है वो जो वैराग्य विद्या है, क्या करना पड़ेगा? तपस्या, ऑस्टेरिटी, पेनेंस, तपहा। इसलिए इस क्रिएशन का, भौतिक संसार का जो पहला शब्द है ना, जो वाइब्रेट हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाल पर उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में चारों तरफ अंधेरा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, मेरा उद्गम कहां से हुआ है, उद्देश्य क्या है मेरे जन्म का। तो बहुत कंफ्यूज हो गए ब्रह्मा जी। बहुत प्रयास किया उन्होंने पता लगाने का। जब असफल रहे तो उन्हें सुनाई दिया, उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए, 2 अल्फाबेट्स, यानी एक शब्द जो 2 अल्फाबेट से बना हुआ है, 2 बार सुनाई दिया वो।
इससे बना हुआ है वो ता-पा, ये क्या कहलाया? हाँ, तप, तपहा, तपहा, क्या सुनाई दिया उनको 2 बार? हाँ, तपस्या करो, क्या करो? तपस्या करो, उनको बस ये सुनाई दिया। बस ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे क्या करना है? तपस्या करना है। इसलिए भगवान इसमें भागवतम के अंदर जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से जब तपस्या की और नारायण ने उनको दर्शन दिए, क्या दिए उनको दर्शन दिए, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिए भगवान नारायण ने, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन में बोला कि हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से क्या हूं? बहुत प्रसन्न हूं। क्या हूं? बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि ये तपस्या है वो क्या है? सजामि तपसैव इदं ग्रसामि तपसा पुनः विवर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। ये जो तपस्या है, तपस्या क्या है? भक्तिमय तपस्या। ये जो हे ब्रह्मा, आपने जो भक्तिमय तपस्या की है, ये तपस्या क्या है? ये मेरी शक्ति है। ये वीर्यम में दुश्चरम तपहा, दुश्चरम होता है सीवियर, कठिन तपस्या जो आपने की है, भक्ति में संलग्न होकर, इसमें मेरी शक्ति है। क्या है इसमें मेरी? भगवान की शक्ति किसके अंदर है? तपस्या के अंदर। भगवान कह रहे हैं इस तपस्या के माध्यम से ही मैं क्या करता हूं? मैं इस संसार की सृष्टि करता हूं, इसका पालन करता हूं और इसका संहार करता हूं। क्योंकि तपस्या क्या है? इट इज माई इंटरनल पोटेंसी। ये क्या है? मेरी अंतरंगा शक्ति है। यानी कि भगवान की जो तपस्या है, उसको हम बोल सकते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन है राधा रानी, लक्ष्मी देवी। जैसे इसलिए भक्ति जो है ना, जैसे राधा रानी जो है, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित करती है, क्योंकि वो क्या है? भगवान की इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति है। भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति, उसे बोलते हैं क्या? शुद्ध भक्ति का एक लक्षण होता है, 6 लक्षण है। 6 में से एक लक्षण है श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। बोलिए, श्री कृष्ण आकर्षणी च। जो भक्ति है वो क्या है? कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है वो कृष्ण को भी क्या करती है? आकर्षित करती है। और ये जो भक्ति है, इसी को बोला गया है क्या? इसी को तपस्या बोला गया है, भक्तिमय तपस्या। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान का क्या कर पाए, जो मैंने बोला ना शुरू में, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो, क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न होना होगा। और शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तपस्या करनी पड़ेगी। तो भगवान यहां बोल रहे हैं तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो अनगः। तपस्या क्या है? मेरा हृदय है। तपस्या क्या है? मेरा हृदय है। आत्मा अहम तपसो अनघा, मेरा लाइफ एंड सोल। तपस्या क्या है? मेरा पेनेंस इज माई हार्ट एंड सोल एंड देयरफॉर पेनेंस एंड आई आर नॉन डिफरेंट। मुझ में और तपस्या में कोई फर्क नहीं है। यानी अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो क्या जरूरी है? तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या का मीनिंग क्या है? तपस्या का मीनिंग क्या है? यस, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऑस्टेरिटी मीन्स टू एक्सेप्ट voluntarily things which may not be very comfortable for the body or the mind but are conducive for spiritual realization. Example, fasting. भागवत में रूपा लिखते हैं तपस्या मतलब सिंपल, भक्ति में एडवांस करने के लिए सरेंडर के 6 प्रिंसिपल हैं। कितने प्रिंसिपल हैं? 6। शरणागति के 6 अंग हैं। उनमें से 2 बहुत प्रमुख अंग हैं। बोलिए,
आनुकूल्यस्य संकल्पः आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रतिकूल्यस्य वर्जनम। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। जो अनुकूल है भक्ति के लिए उसका संकल्प लेना, उसका संकल्प लेना, और जो प्रतिकूल है वर्जनम, वर्जित, निषिद्ध। अगर ये चीज प्रतिकूल है तो ये मेरे लिए क्या है, निषिद्ध है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अब इसके लिए क्या चाहिए? शुरू में तपस्या चाहिए। जैसे चलिए, भक्ति के लिए सुबह जल्दी जागना चाहिए या नहीं जागना चाहिए? जागना चाहिए। ये अनुकूल है, इसे स्वीकार करना है। लेकिन क्या हमारे शरीर के लिए कंफर्टेबल है वो? मन के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ कि ना? यही लगता है ना, अरे भाई सुबह की नींद तो, अरे इतना महंगा गद्दा क्यों खरीदा घर पे, सुबह सोने के लिए खरीदा है। यस और नो? सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम क्या करते हैं, उसका संकल्प लेते हैं, नहीं ये शरीर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बट इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या है, वो बहुत कंड्यूसिव है, अनुकूल है, मैं करूंगा, जागूंगा मैं सुबह। इसे बोलते हैं तपस्या। और दूसरा फास्टिंग, व्रत करना। जैसे आज हम लोग फास्टिंग टिल नून, क्योंकि हमारे वैष्णव आचार्य शीला गौर शोभा जी महाराज तिरुभाव है आज, तो हम फास्टिंग करते हैं। जन्माष्टमी में फास्टिंग करते हैं रात को 12 बजे तक। रामनवमी में फास्टिंग करते हैं सनसेट तक। तो सबका मन है, कौन व्रत करना चाहता है, भूखा कोई रहना नहीं चाहता। या फिर कुछ भक्त लोग चातुर्मास में, कार्तिक में दिन में एक बार खाते हैं, ऐसा होता है, देखा है? तो मन तो सभी करता है कि नहीं? जुबान का तो मन करता है दिन भर खाते रहो, लेकिन क्या है, वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। क्या करना, उसको कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। जो ये हमारी प्रवृत्तियां है ना, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये क्या है? ये प्रवृत्तियां हैं इस शरीर में। ये क्या है? ये प्रवृत्तियां हैं। कंट्रोल नहीं लाइक नहीं करता है हमारा शरीर और मन, लेकिन क्या करना है, उन्हें हमें कंट्रोल करना है। किसके लिए करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। कई बार लोग, प्रभुपाद जी लिखते हैं, फास्टिंग ट्वाइस और 4 times a month। ऐसे ट्वाइस मतलब 2 एकादशी। Fasting twice or 4 times a month is a sort of austerity which may be voluntarily accepted for spiritual realization only and not for any other purposes, political or otherwise। कुछ लोग व्रत करते हैं, हम आमरण अनशन कर रहे हैं, देखा है आपने? अनशन पे बैठ जाते हैं, देखा है? हमारे कंट्री में बहुत सारे राजनेताओं को हम पाते हैं, वो तपस्या है, लेकिन किस गुण में? रजोगुण में। किसमें है? रजोगुण में। ऐसे लोग तमोगुण में तपस्या करते हैं बहुत से लोग। रजोगुण तमोगुण तपस्या नहीं करना है। कुछ लोग अपने बालों को खुद से तोड़ेंगे, कितना कष्ट हो रहा है, ये भी तपस्या है, लेकिन किसमें है? ये तमोगुण में। इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। हाँ, दुनिया के दूसरे तमोगुण रजोगुण लोग आपकी वाह वाह कर सकते हैं, उससे बड़े तपस्वी हैं, करेक्ट? उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। या फिर कुछ तपस्या करते हैं, बोले हम क्या कर रहे हैं, बोले हम डाइटिंग कर रहे हैं। हम क्या हो गए, बहुत रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गए, तो थोड़ा क्या करना है, कम होना है। भक्ति में तपस्या करेंगे आप, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा, करेक्ट?
तो लोग डाइटिंग करेंगे लेकिन दिन में चाय जरूर पियेंगे, कॉफी जरूर पियेंगे। यहाँ पे देखा है बहुत सारे लोग व्रत भी करते हैं, ऐसे बोलते हैं आज मेरा व्रत है, तो उस दिन 2 की जगह 4 चाय पियेंगे। देखा है? हाँ, हमारा कल्चर है इस देश में। तो व्रत वाले दिन लोग क्या जरूर पीते हैं? करेक्ट। मुझे मालूम है, कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि क्योंकि मैं कृष्णा कॉन्शियस इसमें था, मुझे बोला अरे यार पता है मैंने जन्माष्टमी का फास्ट किया करो, बस चाय और सिगरेट के अलावा कुछ नहीं लिया मैंने। रात को 12 बजे मैगी खाई मैंने। ऐसे बोला। मैंने बोला वेरी गुड। थोड़ा जो उसको सेंटीमेंट है जन्माष्टमी का, कृष्ण भगवान का फायदा मिलेगा, और इसमें देखो उसको लगता है केवल नहीं खाना, बाकी पता नहीं उस दिन भर और क्या किया, कितनी मूवीज देखी, कितने गाने सुने और क्या किया उन्होंने पूछा नहीं आगे। ये फास्टिंग नहीं, ये तमोगुण है। तमोगुण की तपस्या है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो श्रील प्रभुपाद आगे बोलते हैं, ये भागवतम में आता है, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट तपस्या। द मोर वी एंगेज इन ऑस्टेरिटीज द मोर वी बिकम पावरफुल बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। जब हम भक्ति में क्या करते हैं, जितना हम भक्ति में तपस्या करेंगे उतने हम क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे भक्ति में। दुनिया में भी कुछ भी तपस्या के बिना संभव नहीं है। देखिए ना, बाहर भी लोग कितना हार्डवर्क कर रहे हैं, हाँ कि ना? इस दुनिया में वो लोग भी है ना जिनकी 4 AM से लेके और शिफ्ट होगी दोपहर के 1-2 बजे तक, तो वो लोग भी 3 AM पे जाके पहुंचते हैं। यस और नो? करेक्ट ना? तो तपस्या तो वो भी कर रहे हैं, इसलिए लिखा नथिंग इज पॉसिबल विदाउट तपस्या। लेकिन जब भक्ति में तपस्या करते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से क्या होते हैं? हम स्ट्रांग होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, बलवान बनते हैं। इन अवर मटेरियल एग्जिस्टेंस वी आर इम्प्योर एंड देयरफॉर वी कैन नॉट डू एनीथिंग वंडरफुल, बट इफ वी प्योरीफाई अवर एग्जिस्टेंस बाय तपस्या वी कैन डू वंडरफुल थिंग्स बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। देयरफॉर तपस्या इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति में अगर हमें क्या करना है, अगर हमें कुछ वंडरफुल करना है, करेक्ट, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में इम्प्योर हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए हम क्या नहीं कर सकते, कुछ भी भक्ति में भगवान की सेवा में कुछ भी गजब का काम नहीं कर सकते हैं। शुरू में पहले क्या होना है, हमें अपने आप को प्योरीफाई करना है, शुद्ध बनना है। जब शुद्ध बनेंगे तो भगवान के हाथ में क्या बन जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बन जाएंगे। तब भगवान हमको क्या बनाएंगे? अपनी सेवा में निमित्त बनाएंगे हमें। And then we can do wonderful things। इस प्रभुपाद जी का हम एग्जाम्पल लें खुद का। कई बार आश्चर्यचकित रह जाते हैं ना प्रभुपाद, करेक्ट ना? वंडरफुल, 11 वर्षों में इतना बड़ा भक्ति का एम्पायर क्रिएट कर दिया, पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो जो भक्त जितना भक्ति में तपस्या करता है वो उतना शक्तिशाली हो जाता है। एंड दैट डिवोटी कैन डू वंडरफुल थिंग्स। इवन हम लोग भी कर सकते हैं वंडरफुल थिंग्स। तो हनुमान जी और सारे के सारे वानर क्या नहीं कर पाए? क्रॉस नहीं कर पाए समुद्र को। कौन क्रॉस कर गया? क्योंकि उनके पास कौन शक्ति थी? हाँ, तपस्या की शक्ति थी उनके पास में। करेक्ट, तपो शक्ति थी उनके पास में। भक्ति, उन्होंने भगवान राम की दृढ़ भक्ति की थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, एक लेटर है प्रभुपाद का अपने एक डिसाइपल को, क्षीरोदक्षाई। The determination is difficult. Krishna consciousness is not difficult. Krishna consciousness is natural. Very important. भक्ति मुश्किल नहीं है, लेकिन भक्ति करने का संकल्प मुश्किल है। हाँ कि ना? भक्ति तो आसान है, ऐसा नहीं है, लेकिन संकल्प बहुत मुश्किल है।
एक बार उस संकल्प के स्टेट पे पहुंच गए ना, एक बार अचीव कर लिया, एंड भक्ति इज लाइक नाइफ थ्रू बटर। अगर चाकू से हम बटर काटते हैं स्लाइस में तो बहुत दम लगाना पड़ता है क्या? करेक्ट। तो भक्ति तो बहुत आनंददायक है, बहुत आसान है, लेकिन कब? जब हम कहाँ पहुंच जाएं, एक बार उस डिटर्मिनेशन में पहुंच जाएं। द डिटर्मिनेशन इज डिफिकल्ट, भक्ति इज नॉट डिफिकल्ट। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नेचुरल। ये भक्ति तो क्या है? ये तो नेचुरल है भाई, हम भगवान की भक्ति ही तो हैं। जैसे आप और हमको स्मोकिंग की हैबिट नहीं है। जिसने कभी स्मोकिंग ही नहीं किया उसको बोले नो स्मोकिंग, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी क्या? नो स्मोकिंग आप बोलेंगे तो नेचुरल है भाई, स्मोकिंग करना अननेचुरल है। यस सर। कोई व्यक्ति ऐसा है इसको स्मोकिंग नहीं मिला तो उसकी मृत्यु हो गई। बोले क्या हुआ? बोले सिगरेट नहीं पी पाए इसलिए इनकी मृत्यु हो चुकी है। ऐसा है क्या? इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया अंदर का सिगरेट ना मिलने के कारण, है क्या? नहीं, ये तो हमने लगाई है ना ऐसे ही। जैसे अब हम लोगों ने, बहुत से लोगों ने चाय छोड़ दी, तो क्या हमको बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? लेकिन जब हमने ये अननेचुरल हैबिट लगा ली थी क्या करने की, जब चाय पी रहे थे और तब चाय छोड़ रहे हैं, तब क्या चाहिए? क्या चाहिए उस समय पे? डिटर्मिनेशन चाहिए उस समय पर। शुरू में डिटर्मिनेशन चाहिए, अब चाहिए क्या? नहीं। करेक्ट ना? एक बार छोड़ने के बाद में, हायर टेस्ट डेवलप करने के बाद में बिल्कुल नहीं चाहिए। यस और नो? तो आसान है क्योंकि नेचुरल है। करेक्ट। वन नोज हाउ टू लव अनदर। हमें पता है भाई दूसरे से प्रेम कैसे करना है। हम अपने पारिवारिक जनों से प्रेम करते हैं, मित्रों से प्रेम करते हैं, बहुत आसान है। सो इंस्टेड ऑफ लविंग सो मेनी अदर्स, one can very easily take to the business of loving Krishna. This is determination. बजाय मैं दुनिया के अन्य सभी लोगों से प्रेम करूं, मुझे प्रेम किससे करना है? कृष्ण से करना है। बट उस डिटर्मिनेशन पर आना, ये डिटर्मिनेशन, that much is required. Otherwise Krishna consciousness is not difficult. भक्ति क्या है? डिफिकल्ट नहीं है। प्रभुपाद से एक मॉर्निंग वॉक में कहते हैं, तो डिटर्मिनेशन मुश्किल है, प्रभुपाद कहते हैं डिटर्मिनेशन डिफिकल्ट। तो इन 1974 जनवरी लॉस एंजलिस एक मॉर्निंग वॉक चल रहा है, कॉन्वर्सेशन। प्रभुपाद कहते हैं दैट डिटर्मिनेशन कम्स बाय तपस्या, दैट डिटर्मिनेशन कम्स बाय तपस्या। किससे आता है वो? तपस्या से आता है। Therefore we have got rules and regulations. इसलिए नियामक सिद्धांत हैं, do's, don'ts, ये करिए, ये मत करिए। करेक्ट। If you follow the rules and regulation, then you will be determined. अगर हम नियमों का पालन करेंगे ना तो हम क्या होंगे? Determined होंगे। Otherwise you will be victim of Maya. The rules and regulations are there just to keep you fixed up in your determination. अगर हमें निष्ठावान रहना है अपने निश्चय में, तो जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, नियम है, उनका हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पालन करना होगा। बट इफ यू डोंट फॉलो देन यू फॉल डाउन। जस्ट लाइक फिजिशियन सेज, यू डोंट टेक दिस along with this medicine. You don't take this along with medicine, you take this. करेक्ट। आपको जॉन्डिस है, आप दूध मत लेना, आपका लीवर वीक है। करेक्ट। बोलता है ना, आपको मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है, आप हल्का खाइए। करेक्ट। सुपाच्य खाइए, बोलता है ना। तो ये मना किया
और ये हाँ किया, अगर फॉलो करेंगे तो क्या होगा? वो डॉक्टर साहब जल्दी क्योर होगा ना, यस और नो, तुरंत क्योर हो जाएगा। और तोड़ेगा तो नियमों को, फॉल डाउन, बार बार हेल्थ गिर जाएगी, बार बार हेल्थ गिर जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। If you follow, then you do not become victim of disease again. If you don't follow, then you again fall down. What the physician will do? डॉक्टर क्या करेगा? ऐसा और नो, फॉलो करना तो हमारे हाथ में है। सो प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे हमें क्या करना है। एंड अगेन तपस्या में 4 नियम हैं। स्पेशली अगर हम डॉन्ट्स में देखें तो क्या क्या है वो? मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो हम जिस भी आश्रम में हैं, दोनों आश्रम मैंने पहले बताया था, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, सबके लिए नियम है। आप गीता पढ़ेंगे उसमें नियम है। ये नहीं केवल और केवल ब्रह्मचारी सन्यासियों को ही ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना है, गृहस्थ में भी पत्नी बच्चों के साथ में रहते हुए क्या करना? गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना। गृहस्थ में हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन वो किसके लिए है? वो संतान उत्पन्न करने के लिए। इट इज नॉट मेंट फॉर रिक्रिएशन, इट इज फॉर प्रोक्रिएशन, संतान उत्पत्ति के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं तपस्या मीन्स ब्रह्मचारी। वन विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अगर वो क्या करता है? इसका पालन करेगा। देन अगेन प्रभुपाद कह रहे हैं तपसा ब्रह्मचर्येण। ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर तपस्या एंड तपस्या मीन्स बिगिनिंग। तपसा ब्रह्मचर्येण, दिस इज तपस्या। तपस्या begins with brahmacharya, celibacy, no sex life. In grihastha only for begetting children, that is tapasya. That is first class tapasya. Either man or woman, स्त्री हो पुरुष हो, इसके लिए केवल संतान उत्पत्ति के लिए, that is brahmacharya. Then one will have very strong determination. आप पाएंगे जो डिटर्मिनेशन होगा ना भक्ति में, वो क्या होगा? बहुत सुपर स्ट्रांग होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं nobody can shake you like just like Himalayan mountain. कितना बड़ा तूफान आ जाए, क्या हिमालय गिर सकता है? क्या भूकंप आ जाए हिमालय गिर जाएगा? क्योंकि उसकी अगर वो 5 किलोमीटर ऊंचा उठा हुआ है, करेक्ट, तो वो क्या होगा? आधा 1 किलोमीटर नीचे भी उसकी जड़ें होंगी। यस और नो? सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं तपस्या के साइन क्या है। So we can definitely see that to advance in Krishna consciousness, one must control his bodily weight. क्या होना चाहिए? Even bodily weight भी कम नहीं, कंट्रोल। कम ज्यादा नहीं बोला है, कंट्रोल। If one becomes too fat, it is to be assumed that he is not advancing spiritually. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur severely criticized his fat disciples, जो बहुत ज्यादा बाहर बोलते हैं हेल्दी है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। देखिए खाएगा सोएगा आदमी तो क्या होगा? He will gain weight. The idea is that one who intends to advance in Krishna consciousness must not eat very much. कई बार ऐसा होता है, कई बार उल्टा भी हो जाता है, खाते हम जैसे लोग हैं और बदनाम बेचारा मोटा आदमी होता है। करेक्ट?
मीन्स इंपॉर्टेंट है, बोला है साफ साफ ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये क्या है? इसे बोला गया है, इसे कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है, रेगुलेट करना है। क्या करना है? रेगुलेशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे एकादशी में फास्टिंग करना, ये रेगुलेशन है। ओवर इंडल्जेंस इन फूड विल कॉज ए मैन टू स्लीप मोर देन रिक्वायर्ड। ज्यादा खाएंगे, ज्यादा नींद आएगी। दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर ऑस्टेरिटी, एंड ऑस्टेरिटी मीन्स सेम, कंट्रोलिंग फूड इनटेक, सेक्स लाइफ, स्लीप। ये ऑस्टेरिटी है, उसको मना नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया में लोग ऐसे ऐसे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, मना बोलेंगे आप मीट खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाइए, आप मछली खाइए, ये तो जल पुष्प है। भगवान ने गीता में बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मछली तो जल पुष्प है, आप खाइए। ऐसे ऐसे सन्यासी इस देश में हुए हैं जिन्होंने बोला है कि मेरी फेवरेट डिश तो क्या है, एक स्पेशल प्रकार की फिश है। तो इसे बोलते हैं पाखंड। भगवा पहन के पाखंड कर रहे हैं। तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसलिए बोला है नो मीट ईटिंग। इवन केवल क्या करना, एवं भगवत प्रसाद लेना, और भगवान का प्रसाद भी प्रभुपाद जी कहते हैं यू ईट एज मच एज यू कैन डाइजेस्ट, बस, ना कम और ना ज्यादा, ठीक है। सो लाइक दिस हम पाते हैं कि क्या जरूरी है, तपस्या बहुत जरूरी है। वी हैव टू टेक ऑस्टेरिटीज। फिर ये तो हो गया प्रैक्टिस में ऑस्टेरिटी, किसमें? प्रैक्टिस में। उसके बाद है जस्ट लाइक मैंने एक बार क्लास ली थी किसके ऊपर, साधना के ऊपर। साधना में भी सुबह जागना, ये ऑस्टेरिटी है, जागना है हमको। अपना अपना शेड्यूल बनाइए आप अकॉर्डिंगली। अभी कोई 7 o'clock जागता है, कोई बात नहीं, आप 30 मिनट्स उसको ऊपर लेके आए, 6:30, 6 o'clock, लाइक दिस रेगुलेट कीजिए, धीरे 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 करके प्रयास करना है एज मच एज पॉसिबल। अगर हम 4, 4:30, 5 बजे अगर हम जाग सकें, दी बेस्ट है बाय 4 o'clock, दी बेस्ट, बेटर 5 o'clock, गुड बिफोर 6 o'clock, बिफोर सनराइज। प्रभुपाद जी कहते हैं the one who sleeps even after sunrise is a rascal, गधा है वो। तो कभी कभी परिस्थितिवश गधा बनना पड़ जाए, रात को लेट सोए हैं, बहुत थके हुए हैं, तबीयत खराब है, अलग बात है, बट इसको क्या नहीं बनाना है, रूटीन नहीं बनाना। इवन शरीर के लिए भी अच्छा है जल्दी जागना, करेक्ट। तो ये तो क्या हो गया, ये तो। फिर एक डिसाइपल ने एक बार पूछा ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में, प्रभुपाद लोग बोलते हैं कि बहुत ऑस्टियर है कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोले अवर ओनली ऑस्टेरिटी इज यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर व्यक्ति सुबह जाग के मंगला आरती कर ले, माला का जप अच्छे से कर ले, तो नियामक सिद्धांत, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करना बहुत आसान होगा। हाँ कि ना? सत्य है ये, यस और नो? आपका मन नहीं जाएगा, क्योंकि हम सत्वगुण में हैं। रजोगुण तमोगुण जो है उससे हम ऊपर उठ जाएंगे तो हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा उन चीजों की तरफ। एक्चुअली स्पीकिंग अवर ओनली ऑस्टेरिटी, अगर हम सही में बोले तो आप सुबह जाग के मॉर्निंग की साधना अच्छे से कर लेंगे ना, तो बाकी सारी जो भी तपस्या बोली गई है वो क्या हो जाएगी, सेम अगेन, नाइफ थ्रू बटर, एकदम आसान हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में रहकर भी क्या कर सकते हैं, हम सारे नियमों का पालन कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद एक अपना लेक्चर दे रहे हैं, प्रभुपाद वहां बताते हैं, एक प्रभुपाद बोलते हैं जस्ट लाइक एट वृंदावन, वृंदावन की प्रभुपाद ने कुछ बात छेड़ी।
प्रभुपाद जी उस समय पर न्यूयॉर्क में है। नाउ हियर आई एम सिटिंग न्यूयॉर्क, a very great, the world's greatest city, so magnificent city, but my heart is always hankering after a Vrindavan. मैं न्यूयॉर्क में रह रहा हूं, दुनिया के लोगों का मन होता है अमेरिका जाएं, तो साधु के लिए तो अमेरिका हेल है, आखिर उसको क्या काम अमेरिका में, करेक्ट। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मेरा हार्ट तो कहां पर है, वृंदावन में है। कई बार लोग फोटो खिंचाते हैं ना, सेल्फी लेते हैं, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, बस लोग फोटो खिंचाने के लिए करते हैं, है कि नहीं? वास्तव में तो कहीं और ही उनका हार्ट है। यस, सो हाँ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक्चुअली मेरा हार्ट तो वृंदावन में ही है। ऑलवेज आई एम हैंकरिंग फॉर वृंदावन। तो एक लेडी बोलती है, यस प्रभुपाद, यस आई एम नॉट हैप्पी हियर, मैं खुश नहीं हूं यहाँ पे, मैं बहुत ज्यादा, मुझे प्रसन्नता नहीं मिल रही है कि मैं यहाँ अमेरिका में रह रहा हूँ। वन वुमन, एक लेडी सुन रही है लेक्चर, यस आई नो। उसने प्रश्न किया होगा इसने कुछ, प्रभुपाद आई शैल बी वेरी हैप्पी टू रिटर्न टू माई वृंदावन, दैट सेक्रेड प्लेस, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी वृंदावन लौट जाऊं तो। बट देन लोग पूछें, बट देन व्हाई यू आर हियर, आप लोग सोच रहे होंगे फिर यहाँ पर क्यों हूं मैं, बिकॉज इट इज माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है। आई हैव ब्रॉट सम मैसेज फॉर यू पीपल बिकॉज आई एम ऑर्डर्ड बाय सुपीरियर, माई स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरु का आदेश हुआ है, इसलिए मैं यहां आया हूं। मेरे गुरु महाराज ने बोला, whatever you have learned, you should go to the Western countries and you must distribute this knowledge. जो सीखा है क्या करो, पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करो। इसलिए मैं कहाँ आया हूं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। So in spite of all my difficulties, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, बहुत पेन है, all my difficulties, all my inconveniences, I am here because I am in duty. If I live in Vrindavan, sit down at Vrindavan, that is my personal convenience. I shall be very comfortable there. I will have no anxiety. But I have taken all the risk in the old days because I am duty bound. I am in duty bound. So I have to execute my duty in spite of all my inconveniences. क्योंकि मैं कर्तव्यबद्ध हूं, मेरे गुरु का आदेश मिला है, इसलिए सारे इनकन्वीनियंसेस, असुविधाओं को, कष्टों को सहन करके भी मैं यहाँ क्या करूंगा, मुझे करना है वो। ये क्या है, ये है शुद्ध भक्त। ये क्या है, ये क्या है, प्योर डिवोटी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ हमें जानना है भक्ति में। इसलिए प्रभुपाद जी दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 24 श्लोक में ये बहुत अच्छा एक तात्पर्य लिखते हैं। वहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं, एन इजी गोइंग लाइफ and attainment of perfection and transcendental realization cannot go together. समझ रहे हैं आप? Easy going life, मजा मजा, यस केम छो, मजा मज। भक्ति में मजा आएगा, भक्ति मजा देगी, लेकिन उसके आगे बढ़ना है। हमें क्या करना है, उसके शुरू में हमने बेनिफिट लिया, हमारे जीवन में आनंद आया, लेकिन हमेशा हमारी लाइफ क्या नहीं रहनी है, इजी गोइंग नहीं रहनी है, थोड़ा कष्ट लेना है। तो एन इजी गोइंग लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ परफेक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन कैन नॉट गो टुगेदर। यानी आध्यात्मिक जीवन में सफलता और आसान जीवन, ये दोनों क्या नहीं कर सकते, एक साथ नहीं चल सकते। द लॉर्ड इज मोर क्लेवर देन एनी लिविंग एंटिटी, देयरफॉर ही वांट्स टू सी how painstaking the devotees in devotional service. भगवान बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। वो देखना चाहते हैं कि भक्त जो है ना,
वो भक्ति में कितना पेन्स टेकिंग, कष्टों को लेने के लिए क्या है, तैयार है। समझाया? The order is received from the Lord either directly or through the bona fide spiritual master, and to execute that order, however painstaking, is the severe type of penance. One who follows the principle rigidly is sure to achieve success in attaining the Lord's mercy. Getting the point? तो गुरु के आदेश का पालन करना वो क्या है, वो है असली तपस्या। सिंपल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इस प्रकार से क्या करना है, हमें एक जगह प्रभुपाद आगे बोलते हैं यहां पर, we should not be very much after comforts, should not be very much after comforts and become complacent or self-contented. आराम पसंद जीवन नहीं जीना है। करेक्ट? थोड़ी साधना हो गई, जप हो गया, करेक्ट, प्रसाद हो गया, महाप्रसादम की जय, आज के आराम की जय, तो ये नहीं करना है। हमारा स्लोगन ये नहीं होना है। देयर मस्ट बी ऑलवेज सम तपस्या, मस्ट है। देयर मस्ट बी ऑलवेज सम तपस्या, स्ट्रिक्टली ऑब्जर्विंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मस्ट ऑलवेज बी ए चैलेंज। भक्ति में हमेशा क्या होना जरूरी है, कुछ चैलेंज कंपलसरी है, कुछ ना कुछ चैलेंज लेते रहना। A great achievement to be gained by voluntary desire to do it, and that will keep it healthy. अगर हमको भक्ति में हेल्दी रहना है ना, लाइफ लॉन्ग भक्ति करनी है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, एक चैलेंज होना चाहिए, हमेशा अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है। जैसे भक्ति में चैलेंज नहीं होना, ये ऐसे है जैसे अगर मान लीजिए बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब अच्छा है स्कूल में, बस एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं है। क्या नहीं है? अगर स्कूल से एग्जाम सिस्टम निकाल दें, इक्के दुक्के तिक्के जो एक्सेप्शन है ना, उन बच्चों को भूल जाए, 99% बच्चों को क्या हाल हो जाएगा, क्या होगा? वो बहुत बहुत स्ट्रांग बन के आएंगे, वहां से पढ़े लिखे एजुकेट होके आएंगे। करेक्ट ना? यस और नो? बर्बाद हो जाएंगे। करेक्ट ना? वैसे भक्ति में चैलेंज नहीं होना मतलब एग्जैक्टली वही कंडीशन हो जाएगी हमारी। सम चैलेंज शुड ऑलवेज बी देयर। जैसे हम बुक मैराथन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज लेते हैं ना हम, मिशन 25,000, 50,000, 1 लाख, वी टेक चैलेंज। उस चैलेंज के लिए हम क्या करते हैं, फिर तपस्या करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं देयर मस्ट बी ऑलवेज सम तपस्या, देयर मस्ट बी ऑलवेज ए चैलेंज। ऐसे हमें भी चैलेंज लेना है। इसमें 16 माला पकड़ाना चैलेंज है भाई, अरे तपस्या है। वो चीज छोड़ना है हमें, सुबह जागना चैलेंज है, नियमों का पालन करना, तो लाइक दैट। पहले तो प्रैक्टिस में चैलेंज लेना, उसके बाद प्रचार करने में भी क्या करना है, हमें ऐसे चैलेंज लेना है, ऐसे तपस्या लेनी है। तब हम पाएंगे हम भक्ति में बहुत फास्ट एडवांस करेंगे, और तब है ना वैराग्य अपने आप मैनिफेस्ट होगा। क्या नहीं करना पड़ेगा, तब प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की जो वैराग्य शक्ति है ना, जब हम नियमों का पालन करेंगे तो भगवान की ब्लेसिंग से भगवान की जो वैराग्य शक्ति है वो फ्लो होगी हमारे से। सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे जो वैष्णव आचार्य हैं श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज, जिनको वैराग्य मूर्ति बोला गया है, उनका आज तिरोभाव दिवस है। वैराग्य प्राप्त करने में तपस्या बहुत जरूरी है। आप सभी जिस लेवल पे हैं उससे +1 करने का डिटर्मिनेशन लीजिए। यस, लेट मी चैंट मोर राउंड्स, लेट मी रीड। प्रभुपाद जी पुस्तकें पढ़ना तपस्या है ये।
आधा एक घंटे आदमी मोबाइल बता लेगा, ये पढ़ लेगा, वो पढ़ लेगा, न्यूज पढ़ लेगा, करेक्ट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, उन सबको एक तरफ रख के, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के, बिल्कुल एकाग्रचित्त होके 1 घंटे, आधा घंटे पुस्तकें पढ़ना तपस्या है, करना है। तब वो डिटर्मिनेशन आएगा, तब स्वतः वैराग्य आ जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये मन नहीं जाएगा गूगल न्यूज पढ़ने के लिए, इंस्टाग्राम देखने के लिए, यूट्यूब शॉर्ट देखने के लिए, नहीं जाएगा, व्हाट्सएप स्टेटस देखने के लिए जाएगा ही नहीं। ये हायर टेस्ट मिल गया है ना, कचरे के डिब्बे से निकाल के वही खाता है जो 3-4 दिन से भूखा है, करेक्ट। जिसने फर्स्ट क्लास 10-12 आइटम का फीस्ट खाया है वो खा सकता है खड़ा हुआ खाना। तो इस दुनिया की बाकी सारी चीजें ऐसे ही हैं, गार्बेज है वो, क्योंकि हमको असली खाना नहीं मिल रहा है, आत्मा को असली रस नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाती है। तो इस दुनिया के न्यूज सुनना चाहते हैं। जब हमको भगवान के धाम की न्यूज सुनने को मिलेगी प्रभुपाद जी की पुस्तकों से, भागवतम से, भगवत गीता से, तो इस दुनिया की न्यूज कैसी हो जाएगी, गार्बेज, मन ही नहीं जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से तपस्या करना है हमें, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करना है, हरि नाम का जप करना है, भक्तों का संग करना है, और इस एक जीवन में ये भी चैलेंज लेना चाहिए, एक जीवन में कहाँ जाना है, भागवत धाम जाना है। शुड बी चैलेंज, देन यू सी, एवरी डे रिमाइंड करवाना है अपने आप को इस चैलेंज को, देन लाइफ विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। आपको कोई समस्या लगेगी ही नहीं, क्योंकि एम बहुत हाई है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री गौर किशोर बाबा जी महाराज की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हरि हरि।